स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं 11th क्लास जो हमने सेट्स किया था लेक्चर फर्स्ट में, उसी को हम थोड़ा सा आगे लेकर जाने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने लास्ट टॉपिक आपको करवाया था वो लगभग आपको अच्छे समझ आ गया होगा, तो उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। तो सेट्स में अब हम 2-3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है। मैं जैसे आपको बता रहा था, ये लगभग हमने 8th क्लास में किया हुआ है। जब हम रीड स्टडी किया करते थे तब 8th क्लास में हमने ये टॉपिक किया हुआ है। तो यूनियन मीन्स होता है मिला देना, यानी दो चीज़ों को मिला देना यूनियन कहलाता है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में चीज़ें कॉमन चीज़ें होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यूनियन में हम क्या करेंगे, दो सेट्स जो भी होंगे उन सभी के एलिमेंट्स को ज्वाइंट करके एक नया सेट बना देंगे। तो वो जो नया सेट बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। और इंटरसेक्शन होता है व्हेन टू सेट्स, जब दो सेट्स हमारे पास होंगे हम उनको कंपेयर करेंगे और उन दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट होंगे, मिलते जुलते, जो कॉमन होंगे, सभी नहीं, जो मिलते जुलते होंगे, उन कॉमन एलिमेंट से जो नया सेट बनेगा उन दोनों का क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल set A is 1, 2, 4, 6 and set B is 3, 4, 6 and 9. These are two sets. अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के यूनियन की, यानी हम क्या फाइंड करने वाले हैं, इनका यूनियन फाइंड करने वाले हैं। तो यूनियन हम किस तरह से निकालेंगे, जो U का साइन होगा, जो हम U का साइन यूज़ करेंगे, ये किसके लिए यूज़ किया जाएगा, यूनियन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो दोनों सेट का यूनियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेट ए कितना हमारा 1, 2, 4, 6, इसका हमने क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, किसके साथ, सेट बी के साथ। सेट बी इज़ 3, 4, 6 एंड 9। तो भी मैं जैसे बात कर, यूनियन का वर्ड यही होता है, यूनियन मिल जाना, मिला देना। तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को जब एक सेट के अंदर हम इकट्ठे कर लेंगे तो वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन। जैसे इसका 1, 2, 4, 6, उसके भी ले लेते हैं 3, 4, 6 एंड 9। बट 4 पहले आया हुआ है तो 4 को 2 बार नहीं लिखना हमने, और अगर लिख भी दिया तो उसका कोई फैक्टर नहीं आने वाला। तो 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कितना ले लेंगे हम इसमें से, 3 ले लेंगे और क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो इन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर जो नया सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। बस जो एलिमेंट 2 बार है, इसमें भी है उसमें भी, उसको एक ही बार लिखना, हम 2 बार नहीं लिखेंगे। और अगर हम 2 बार लिख भी देते हैं तो काउंट वो एक बार ही होगा, तो उसमें 2 बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हमारा इस दोनों सेट का क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। और बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो अगर हम U को उल्टा कर देते हैं, यानी इसी सिंबल को उल्टा U बना के लेते हैं, तो ये उल्टा U किसका साइन हो जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन जैसे मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ होगी, तो दोनों सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6 का इंटरसेक्शन करना है सेट B के साथ। सेट B इज़ 3, 4, 6, 9। तो दोनों सेट्स के बीच का हम क्या निकालने वाले हैं, इंटरसेक्शन। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनसे बनने वाला जो सेट होगा उनका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। जैसे 4 है दोनों में और दोनों में क्या है, 6 भी है, तो इसका मतलब 4 और 6 सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, इससे जो सेट बनेगा वो सेट क्या कहलाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। और अगर इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे हम एक सेट ले लेते हैं E1 नंबर का इंटरसेक्शन, दूसरा ले लेते हैं हम किसका, ओड नंबर्स का। अब हम दोनों में क्या निकालना चाहते हैं, इंटरसेक्शन। E1 में हो गया 2, 4, 7, 8, अच्छा 2, 4, 6, 10, 8, जबकि ओड में 1, 3, 5, 7। तो दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं है, तो इंटरसेक्शन इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 यानी कि इसका एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये 2 टॉपिक होंगे, बिल्कुल सिंपल है, यूनियन और इंटरसेक्शन, 2 सेट्स के बीच में। और इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है।
तो इसके लिए हम एक सेट लेंगे U, इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट से पहले एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी, वो है सब्ट्रैक्शन। दो सेट्स को आपस में क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो दो सेट को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड सेट बी हमारे पास है 4 6 7 एंड 9। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, ए माइनस बी, यानी माइनस करना, दो सेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सेट ए माइनस सेट बी। तो सेट ए कितना है 1 2 3 4, इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है किसको, सेट बी को। सेट बी कितना है 4 6 7 9। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेट ए, जब हम ए में से बी को क्या करने जा रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं, तो जो ए है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो बच जाएंगे। जैसे 1 वहाँ पे नहीं है, 1 आ जाएगा। 2 वहाँ नहीं है, 2 आ जाएगा। 3 वहाँ नहीं है, 3 आ जाएगा। 4 वहाँ है, तो 4 से 4 को हम छोड़ देंगे। तो ये माइनस बी कितना आ जाएगा हमारा, 1 2 3 आ जाएगा। तो ये हमारा दो सेट का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगेन बिल्कुल ध्यान से देखना, छोटी सी बात है। ए माइनस बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेट ए माइनस सेट बी। सेट ए इज़ 1 2 3 4 एंड सेट बी इज़ 4 6 7 9। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जो सेट पहले लिखा हुआ है ए माइनस बी में, यानी इस सब्ट्रैक्शन में इसके वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो वहाँ पर नहीं है, यानी कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे। इंटरसेक्शन एलिमेंट क्या कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। सिर्फ किसके, इसके, उसका कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे हम इसके एलिमेंट लेंगे। 1 2 3 4, 1 लिखा हमने, 2 भी लिखा, 3 4 हमने, जो 4 कॉमन था, इन सोचो 4 से 4 कट गया, तो 1 2 3 इसका क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। रिवर्स अगर हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, b माइनस ए निकालते, तो b पहले आ जाता। b कितना हमारा 4 6 7 9 एंड माइनस ए कितना है 1 2 3 4। तो कैसे होता, सेट b माइनस ए कर रहे हैं, तो b का हर एक वो एलिमेंट इसमें आ जाएगा जो वहाँ पर नहीं है, सिर्फ b का। 4 है, तो 4 से 4 कट गया, छोड़ देंगे। 6 नहीं है, 6 आ जाएगा। 7 वहाँ नहीं है, 7 आ जाएगा। 9 वहाँ पर नहीं है, 9 आ जाएगा। यानी ए माइनस बी में सिर्फ ए के वो एलिमेंट आएंगे जो वहाँ नहीं है, बी माइनस ए में सिर्फ बी के एलिमेंट आएंगे जो वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से हम दो सेट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की। तो यहाँ हमने एक सेट U ले लिया, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब मान लो हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, एक तो ये दिया हुआ है 2 4 6, एक B दिया हुआ है हमें 1 4 9, एक C दिया हुआ है, इट इज़ 2 8 एंड 7। वी हैव 3 सेट्स। कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जाएंगे किसी भी सेट का, तो उस केस में क्या होगा, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हमें क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, और उस यूनिवर्सल सेट के अलावा कुछ और सेट्स होंगे जो इसी में से बने होंगे। यानी हम कह सकते हैं ये सभी यूनिवर्सल के क्या होंगे, सब सेट होंगे। यानी ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू बी सी, यानी ऑल रिमेनिंग सेट्स सबसेट्स ऑफ यू, यानी यू के क्या होंगे, सबसेट, यानी इसी में से बने होंगे। ये इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट, यानी ये इन दोनों सभी के लिए यूनिवर्स है। तो ए बी सी। तो बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के ऊपर डैश का अगर हम निशान लगा देते हैं, ए के ऊपर हम किसका निशान लगाते हैं, डैश का साइन लगा देते हैं, तो डैश का मतलब होता है हम क्या निकालने वाले हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हमें, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जिस भी सेट का हमें क्या निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट, ये जो डैश का साइन है ये ए डैश मीन्स हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो किसी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से उसी सेट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्शन का मैंने भी बताया। तो क्या रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सल कितना हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यू में से हम किसको माइनस करने वाले हैं, ए को माइनस करने वाले। ए कितना हमारे पास 2 4 6, ए कितना हमारा 2 4 6।
तो रिजल्ट क्या आएगा। जैसे भी बता रहा था मैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो जो पहले वाले सेट के वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो वहाँ पर नहीं है। तो 2 दोनों में कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है और दोनों में 6 कॉमन है, तो इनको छोड़ देंगे, बाकी सब यहाँ पे आ जाएंगे। 1 3 5 7 8 9, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलेगा तो वहाँ पर हमें एक सेट दिया होगा, यूनिवर्सल सेट दिया होगा, और बाकी जो भी सेट्स होंगे जिनके हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं, तो कॉम्प्लीमेंट जिस भी सेट का निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, यू में से हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब बात करते हैं हम सेट बी की, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कैसे निकाल लेंगे, u माइनस बी, कैसे निकालेंगे, u माइनस बी। अब u ये है, b ये है, तो u में से b जब माइनस करेंगे 1 ड्रॉप हो जाएगा, 4 ड्रॉप हो जाएगा, 9 ड्रॉप हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 3 5 6 7 8। और अगर हम क्या निकालने जाएँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ c, तो कैसे निकालेंगे, u में से c को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कैसे फाइंड आउट होगा, यूनिवर्सल में से उसी सेट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और अगर अब एक क्वेश्चन और हम यहाँ देखें, जैसे हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी अब हम यहाँ किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फर्स्टली वी फाइंड ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए कितना है, 2 4 6, यूनियन ऑफ बी, बी कितना है 1 4 9। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अभी मैंने लास्ट बताया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को मिलाकर जो भी नया सेट बनेगा वो क्या होगा, इनका यूनियन हो जाएगा। तो 1 2 4 कॉमन है, 1 2 4 6 9, तो 1 2 4 6 9, तो ये हमारा क्या आ जाता है, ए यूनियन बी आ जाता है। और अब हमने ए यूनियन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। और भी मैंने बताया है, जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो रूल कहता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं, तो यू में से ए यूनियन बी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यूनियन कितना हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से किसको माइनस करने वाले हम, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कितना है 1 2 4 6 9। सब्ट्रैक्शन सेम रूल, कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, 1 ड्रॉप हो जाएगा, 2 ड्रॉप हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और 9। तो क्या क्या बच जाएगा, 3 1 2 कॉमन है, 3 आ गया, 4 कॉमन है, 5 आ जाएगा, 6 कॉमन ड्रॉप हो जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो 3 5 7 8 ये जो सेट निकल के आता है, ये ए यूनियन बी का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और इसी तरह से हम बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना होगा, और जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको यू में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेट्स का यूनियन, सेट्स का इंटरसेक्शन, दो सेट को सब्ट्रैक्ट करना और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। तो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन गिवन होगा तो यूनिवर्सल सेट 100% गिवन होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से माइनस करके ही निकलेगा। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कर पाएंगे। तो ये जो मैंने टॉपिक्स आज आपको बताए हैं, तो आपकी जो एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज को छोड़कर आप सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको ये ट्राई करना है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।